हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा आज आप लोग के सामने चैप्टर मोशन का नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। इससे पहले हम लोग जो चैप्टर में डिस्कस किए वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सबसे पहले था कि व्हाट इज़ मोशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन, हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा सा देखे थे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था वो था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या, कैसे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर स्ट्रेट पाथ में कोई भी बॉडी ट्रैवल करेगा तो आप कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, कैसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करोगे, कैसे सर्कुलर पाथ में कोई भी बॉडी मूव करेगा तो उसका डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो भी प्रीवियस वीडियो में। तो जिन बच्चों का छूटा है वो जाएं, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके उसे देखें, समझें। और आज जो हम लोग का डिस्कशन होगा ना, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये सारे टर्म्स हैं हमारे मोशन के, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी सोचेंगे कि चलो डिस्कस कर लें। लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे मोशन के बारे में कि व्हाट इज़ मोशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। फिर हम लोग जो है जो टर्म से रिलेटेड है मोशन से उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा हम लोग ग्राफ भी देख लेंगे कि चलो भाई मोशन में क्या क्या टर्म्स हैं, उसके क्या क्या ग्राफ हैं। चलो बच्चे, मोशन चलिए ध्यान से समझना है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने कवर करा रखा है, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हो। देखो बच्चे, आज जो हम लोग देखेंगे ना, क्या बोला गया, टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए बच्चे, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि भाई मोशन क्या है, ठीक है, व्हाट इज मोशन। तो मोशन वर्ड दैट इज़ रिलेटेड टू योर मूवमेंट। आप सबको पता है कि मोशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या बच्चा, कि जब भी कोई भी बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट इज सेड टू बी मोशन। ये तो आप सबको पता है कि मोशन का मतलब क्या, चेंजिंग द पोजीशन, चेंजिंग द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी बॉडी अगर अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोशन। अब इसी के टाइप्स क्या क्या हैं, तो देखो बच्चे, इसके दो टाइप्स, एक तो आपके यूनिफॉर्म मोशन और दूसरे क्या है आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, इसमें क्या होगा ना कि हम लोग डिफ्रेंशिएशन भी साथ में करते चले जाएंगे। यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड इज योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आ जाओ बच्चे, सबसे पहला चीज़ ना, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब जानेंगे और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जानेंगे। आप सब, ठीक है, जब आप स्कूल जाते हो तो एक चीज़ देखते होगे कि जितने स्कूल में बच्चे होते हैं वो वेल यूनिफॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों दिया जाता है, क्यों टीचर्स के लिए भी एक अलग यूनिफॉर्म बनाया जाता है, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बनाया जाता है, क्या पीछे वजह है यूनिफॉर्म का। यहीं से हम लोग ना इस यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब जानेंगे कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या। देखो बच्चे, यूनिफॉर्म इसलिए होता है ना कि ताकि सारे लोग इक्वल दिखें, ठीक है। कोई अमीर कोई गरीब ये ना दिखे कि कोई बच्चा काफ़ी अमीर घर से आया है, कोई बच्चा गरीब घर से आया, सब वहाँ ये दिखे कि एक ही चीज़ है वो लोग स्टूडेंट्स, ठीक है। इक्वलिटी को दिखाने के लिए हमारे यूनिफॉर्म टर्म्स यूज़ होता है, क्लियर है। तो जब अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करना होगा तो याद रखना कि यहाँ पे इक्वल वाला तो वर्ड आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इक्वल वाले वर्ड में क्या आएगा, तो बोला क्या जाता है कि कोई भी बॉडी आपका यूनिफॉर्म मोशन में तब होगा जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जो वो पोजीशन को कवर कर रहा है, पोजीशन का मतलब समझना है यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है, कि वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है दैट मस्ट बी इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं तो क्या बोलते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी, अ बॉडी इज सेड टू बी in uniform motion when it covers equal distance in equal interval of time, equal distance in equal interval of time, equal interval of time। क्लियर है क्या बोला गया, कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तब होगा जब वो क्या करे बच्चे, बताओ, इक्वल डिस्टेंस कवर करे, कब, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब दोनों चीज़ देखो आपने क्या रखा है यहाँ पे, इक्वल और इक्वल, टाइम भी इक्वल और आपका डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल। चलिए हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की, कि
नॉन यूनिफॉर्म क्या, तो नन का मतलब तो समझ ही हो रहा है कि जहाँ इक्वलिटी की बात नहीं होगी, ठीक है, कोई भी चीज़ इक्वल नहीं होगा, तो क्या होगा बच्चा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आप यहाँ इक्वल लिख रहे हो ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा अनइक्वल, ठीक है, डिस्टेंस आपका क्या होगा यहाँ पे अनइक्वल, इनइक्वल और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे अगर आप डिफाइन करोगे तो सब कुछ आपका पता है सेम होगा, बट इज सेड टू बी इन, यहाँ जो यूनिफॉर्म लिखो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ आपका नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, मैं बता दे रही हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लोगे यूनिफॉर्म की जगह पे नॉन यूनिफॉर्म। जहाँ आपका इक्वल है वहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा अनइक्वल डिस्टेंस। जहाँ आप लिखे हो इक्वल इंटरवल, ये आपका चॉइस है, दिल करे तो आप इक्वल इंटरवल भी लिख लो, दिल ना करे तो यहाँ पे अनइक्वल इंटरवल लिख सकते हो, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? तो बस इसी का डिफरेंसेज है, ठीक है। क्या बोला गया, अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल या अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये क्या है बच्चे, ये है आपका डिफिनीशन। आप यहाँ पे ध्यान दो कि दो टर्म से हमारा रिलेटेड है, एक तो आपका डिस्टेंस और दूसरा क्या है बच्चे टाइम, ठीक है। आपका जो ये यूनिफॉर्म मोशन और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, वो दो टर्म से रिलेटेड है, एक डिस्टेंस और दूसरा क्या है आपका टाइम, ठीक। अगर इन्हीं चीज़ों को अगर आपको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना हो, ग्राफ पे दिखाना हो, तो आप कैसे दिखाओगे। देखो ग्राफ बहुत आसान है इसका, यूनिफॉर्म का भी और नॉन यूनिफॉर्म का, और इसी से रिलेटेड ना आपको एक और हम ग्राफ बताएंगे, वो भी आप देख लेना। चलिए, यूनिफॉर्म में क्या होगा बच्चा कि सबसे पहला चीज़ मैंने क्या बताया कि ये जो यहाँ पे रिलेटेड है, ठीक है, पोजीशन और टाइम, और सेकंड चीज़ मैंने क्या बोला कि चलो भाई ये डिस्टेंस और ये टाइम से भी हमारा रिलेटेड है, क्योंकि इसी को हमने क्या बोला कि डिस्टेंस है और ये क्या है हमारा टाइम। क्लियर है बच्चा? ये हमारा जो वाई एक्सिस है, इट इज़ योर वाई एक्सिस, ठीक है, एंड इट इज़ योर एक्स एक्सिस। ये जो वाई एक्सिस है ये आपके डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये याद रखोगे आप, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स योर डिस्टेंस एंड योर एक्स एक्सिस विल रिप्रेजेंट योर टाइम। चलिए अब हम लोग अगर यूनिट की अगर बात करें, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, यहाँ लिख देते हैं। ये जो है आपका यूनिट में होगा, दैट इज़ इन मीटर, एंड द टाइम इज़ इन योर सेकेंड। टाइम जो होगा वो क्या होगा आपका सेकेंड में। क्लियर है बच्चा? यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए कि कोई एक कार है, ध्यान से समझना, ए बी सी और यहाँ डी है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक चला तो मान लीजिए कि वो 10 मीटर कवर किया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ गया 20 मीटर कवर किया, फिर यहाँ गया 30 मीटर कवर किया, तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, 10 20 30, 10 10 10 10 10 के डिफरेंस में जा रहा है, ठीक है। और टाइम की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि यहाँ पे 2 सेकेंड, फिर क्या 4 सेकेंड, फिर क्या है बताओ, मान लीजिए कि यहाँ पे ले लेते हैं कितना 6 सेकेंड, तो ये भी टाइम भी क्या हो गया इक्वल 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 चल रहा है, 10 20 30। अगर आप इसी चीज़ को ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे, देखो बच्चे, ये ओरिजिन यहाँ हम लोग लिखते हैं 1, मान लीजिए कि यहाँ 2 2 का गैप हमने लिया तो चलो हम लोग 2 2 ले लेते हैं, 2 4 6 8 ऐसे, ठीक है। और ये जो है आपका डिस्टेंस, इसको हम लोग यहाँ ले लेते हैं 10 20 30 ऐसे 40, ठीक है, ले लिया हमने। अब क्या बताया जा रहा है कि यहाँ जो टाइम है 2 सेकेंड में आपका 10 मीटर, चलिए 2 सेकेंड में वो 10, चलिए ऐसे करके हम लोग मिला लेते हैं, यहाँ पे एक डॉट आया। फिर क्या कह रहा है 4 सेकेंड 20, 4 सेकेंड कहाँ है बच्चे बताओ 20 ऐसे, चलो हम लोग लेके चल रहे हैं। फिर इन 6 सेकेंड क्या है आपका 30, ये समझने के लिए आप समझो कि यूनिफॉर्म में क्या होने वाला है, ये हो गया ना बच्चे। अब आप क्या करो कि ये जो आपके डॉट्स दिख रहे हैं ना, आप इसको मिलाओ, कैसा गया बताओ, स्ट्रेट गया, इसको अच्छे से आप मिलाओ ऐसे, ठीक है। ये जो आप लाइन देख रहे हो दैट इज़ योर स्ट्रेट लाइन, जो स्लोप जो आपका दिख रहा है वो क्या है बच्चा स्ट्रेट, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। आप स्लोप पे क्या लिखोगे बच्चे, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? तो इतना तो चलो हमने करके बताया ना कि चलो ऐसे गया, इतना टाइम लिया, तो इस तरह से दिखाएंगे। लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग को ग्राफ अगर ड्रॉ करना होता है तो इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप क्या करना, इस तरह से बनाना, वाई एक्सिस, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस, यहाँ हमने मीटर लिख दिया, यहाँ पे क्या हो गया टाइम, और ये क्या हो गया आपका सेकेंड। क्लियर है बच्चा? सीधे ऐसे लिख देना, और यहाँ पे क्या लिख दोगे यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, ये अनइक्वल होगा, ठीक है, ये इक्वल नहीं जाएगा, ये क्या होगा अनइक्वल। अनइक्वल का जो ग्राफ जाएगा वो कैसे जाएगा, तो सेम चीज़ हमने क्या बताया कि भाई ये डिस्टेंस और टाइम पे है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये y हो गया और ये क्या हो गया आपका x, सेम चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस दैट इज़ इन द मीटर एंड द टाइम इट इज़ इन योर सेकेंड। टाइम क्या है बच्चा आपका सेकेंड में, ये लिखना ज़रूरी है।
तो ये क्या होगा, कभी होगा कि मान लीजिए 10 है तो वहाँ पे हो जाएगा 40, फिर हो सकता है घट जाए बढ़ जाए, इस तरीके से हो। तो इन दैट कंडीशन जो इसका ग्राफ जाएगा ना वो इस तरीके का कर्व जाएगा। याद रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ जाएगा वो क्या होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो कर्व लाइन ग्राफ होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इससे पहले वाला जो एग्जांपल हमने देखा था उसमें क्या था, 10, 20, 30, 40, 2, 4, 6। तो जो आपका 2 है हो सकता है वहाँ पे 6 हो जाए, फिर 2 हो सकता है, फिर 5 हो सकता है। तो अनइक्वल अगर कंडीशन हुआ तो ऑन दैट टाइम इसका ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चा, कर्व, एंड दैट इज योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये जो स्लोप है वो किस चीज़ को शो करेगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब 2 बातों का और आपको ख्याल रखना है। सबसे पहला चीज़, ठीक है, कि अगर किसी भी बॉडी का अगर मोशन इंक्रीज करेगा तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कहते हैं बच्चा, एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर मोशन बॉडी का डिक्रीज किया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेड मोशन। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, मोशन की बात हो रही है इसीलिए कि अगर मोशन इंक्रीज किया, इफ़ द मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज, मेरी बात ध्यान से समझना, मोशन ऑफ अ body increases, here it is the symbol of increases, okay, if the motion of a body increases then it is said to be accelerated motion, accelerated motion. If the motion of a body decreases then it is said to your retarded motion. If the motion of a body decreases, ध्यान से समझना बच्चा, decreases, ये accelerated है, ठीक है, decreases, it is said to be retarded motion. retard का मतलब कम होना, decrease करना, ओके। तो decrease किया तो क्या हो जाएगा, retarded motion। अगर increase किया it is or increases, okay, then it is said to accelerate, decreases it is said to be or retarded motion. क्लियर है? तो ये सारे टर्म्स क्या थे, हमारे मोशन से रिलेटेड। लेकिन कुछ टर्म्स जो हमारे हैं वो क्या क्या चीज़ है जो मोशन को ही आपको मेनली डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है रिलेटेड टू द मोशन। सबसे पहला चीज़ बच्चा स्पीड, सेकेंड वेलोसिटी, थर्ड एक्सेलरेशन। ये 3 जो है टर्म्स हैं मोशन के। कौन कौन से मैंने बोला, सबसे पहला चीज़ है स्पीड, दूसरा वेलोसिटी और तीसरा क्या है आपका एक्सेलरेशन। देयर आर 3 टर्म्स रिलेटेड टू योर मोशन। चलिए हम लोग टर्म्स की बात करते हैं, थोड़ा सा समझना आप। टर्म्स रिलेटेड टू द मोशन, टर्म्स रिलेटेड टू motion. What are the terms which are related to the motion? First is your speed, second is your velocity and third is your acceleration. क्लियर है बच्चे? तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को जानना होगा कि स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या और एक्सेलरेशन क्या, थोड़ा थोड़ा जानेंगे क्योंकि फिर इसके बाद हम लोग को डिटेल में भी जाना है, इसका ग्राफ भी हम लोग को पढ़ना है कि इसका क्या क्या ग्राफ है। ठीक है, देखो बच्चे, जो आपका स्पीड है, ठीक है, स्पीड इज़ योर रिलेटेड टू डिस्टेंस। मेरी बात ध्यान से समझना, योर स्पीड इज़ रिलेटेड टू डिस्टेंस, योर वेलोसिटी इज़ रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट एंड योर एक्सेलरेशन इज़ रिलेटेड टू वेलोसिटी। इसीलिए आप कह सकते हो क्या कि यूँ ना ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए इसको रिलेटेड टर्म्स भी बोला गया है मोशन का। मैंने क्या बोला कि जो स्पीड है, चलिए थोड़ा सा इसका ये देख लेते हैं फॉर्मूला पहले, कि जो स्पीड है ना दैट इज़ रिलेटेड टू योर डिस्टेंस। मैंने क्या बोला कि रिलेटेड है डिस्टेंस से, लेकिन कैसे, तो आप बचपन से ही पढ़े हो कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। थोड़ा सा इसके बारे में आप नहीं जानते हो कि वेलोसिटी है क्या, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले आप समझिए। जो वेलोसिटी है ना दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन जानते हो बच्चे, ये डिस्टेंस से कैसे रिलेटेड है, ये डिस्टेंस से आपका तब रिलेटेड होगा जब वो डायरेक्शन के साथ होगा, इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक, क्या बोला गया कि वेलोसिटी भी स्पीड होता है, लेकिन कब, जब आप इसको ऐसे डिफाइन करो कि डिस्टेंस तो तुम्हारे पास है जैसे किसके पास है, लेकिन ये डिस्टेंस किस चीज़ को बताए कि बॉडी किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। जब तक आप डायरेक्शन को नहीं बताओगे, ठीक है, तो वो वेलोसिटी नहीं कहलाएगा। डिस्टेंस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, पार्टिकुलर डायरेक्शन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, पार्टिकुलर डायरेक्शन,
पर यूनिट टाइम है डिस्टेंस ही, लेकिन हमने क्या बोला कि डायरेक्शन यहाँ बताना होगा, लेकिन इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आ जाओ बच्चा, ये जो एक्सेलरेशन है, योर एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू द वेलोसिटी, ठीक है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अभी बस मैं बता दे रही हूँ कि क्या है एक्सेलरेशन। ये होता है वेलोसिटी का चेंजिंग, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये है हमारा एक्सेलरेशन। यहाँ हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं, आप याद रखना डेल्टा V बाई टी, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीज़ है, लेकिन बस आप पहले ये याद रखो कि मोशन के हमारे 3 टर्म्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल से, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। स्पीड, वेलोसिटी और क्या है बच्चा, एक्सीलरेशन। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी भी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है लेकिन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। एक्सीलरेशन क्या होता है, जब किसी भी बॉडी का वेलोसिटी चेंज करे पर यूनिट टाइम तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। क्लियर है बच्चा, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ योर स्पीड। देखो बच्चों, थोड़ा सा अभी क्योंकि हम लोग मोशन को पढ़े ना, तो स्पीड को जानना हमारे लिए क्या हो जाएगा कि आसान, कि व्हाट इज़ योर स्पीड। चलिए, स्पीड जस्ट अभी हम लोग डिफिनीशन देखें कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। हमने क्या देखा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, ध्यान से समझना बच्चा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड योर स्पीड। योर स्पीड इज आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, ओके, फर्स्ट इज योर यूनिफॉर्म स्पीड एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, बिल्कुल मोशन की तरह। और आपका जो डिफिनीशन भी होगा ना यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, बिल्कुल सेम होगा, इसमें कंफ्यूज मत करना कि कुछ अलग होगा, दोनों आपका एक्चुअली सेम चीज़ है, क्योंकि रिलेशन भी क्या है, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड है। तो जो इसके टाइप्स हैं ना, क्या क्या मैंने बताया, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, समझ लो कि ये यूनिफॉर्म मोशन ही है क्योंकि दोनों का डिफिनीशन सेम। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्लियर है बच्चे। तो यूनिफॉर्म में क्या होगा, ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमने मोशन बोला था, यहाँ पे क्या हो गया हमारा स्पीड, बाकी कुछ अलग अलग नहीं है। ग्राफ भी दोनों का क्या है आपका बच्चा, सेम। अच्छा, लेकिन अगर ये पूछा जाए, अभी हम लोग बात करेंगे, बहुत ज़्यादा बात करेंगे, अगर इसका, ठीक है, अगर आपका पूछा जाए कि चलो बताओ इसका SI यूनिट क्या, सब कुछ तो आपने बता दिया लेकिन SI यूनिट तो बताया ही नहीं, बताओ SI यूनिट क्या। अगर हम लोग पूछा जाए कि बताओ इसका SI यूनिट क्या, तो आप क्या बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे भाई, रिलेटेड किससे है, रिलेटेड है डिस्टेंस से और टाइम से। अगर हम लोग फार्मूला देखते हैं तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर, टाइम का क्या बचा, सेकेंड, तो क्या हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड। अच्छा, CGS की अगर बात करें तो क्या, तो CGS यूनिट क्या होगा बच्चा, मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, सेकेंड तो सेम ही रहेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ आप याद रखना, मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट, ओके, ऑफ स्पीड एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द CGS यूनिट ऑफ योर स्पीड। क्लियर है, आपका ग्राफ भी सेम रहेगा, ये D हो गया बच्चा, ये T होगा, सेम चीज़ आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यूनिफॉर्म स्पीड। एक और बात मैं बता दूँ कि ये जो है ना, ठीक है, इसको हम लोग कांस्टेंट स्पीड के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा बच्चा, इट इज़ आल्सो नॉन एज योर कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या, कि हाँ, कि जो आपका डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है जब आप निकालोगे हर केस में आपका सेम होगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट स्पीड, और इसको आप क्या बोल सकते हो, नॉन कांस्टेंट स्पीड। क्लियर है, तो ये सारे टर्म्स रिलेटेड किससे हैं, आपके स्पीड से। एक और चीज़ वो क्या है वो देख लेते हैं, वो है एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ध्यान से समझना। एवरेज, मैथ्स में हम लोग एवरेज पढ़ते हैं ना, मीन, एवरेज, तो एवरेज निकालते कैसे हो आप, ठीक है, मान लो कि क्लास में 10 बच्चे हो, मान लो कभी 10 बच्चे बैठे हो, ठीक है, अगर आपको बोल दे कि चलो एवरेज निकालो, तो आप क्या करोगे, किस चीज़ का एवरेज भाई, तो मार्क्स, मान लो कि फिजिक्स में सबके मार्क्स आए, किसी का 10 आया, 20 आया, 30 आया, 40 आया, बोलेंगे चलो एवरेज मार्क्स कितना है, तो आप सीधे क्या करते हो कि सबके मार्क्स को जोड़ते हो और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उससे डिवाइड कर देते हो, एवरेज निकाल लेते हो। तो एवरेज निकालने का ये तरीका है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या है ना कि आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो स्पीड किससे रिलेटेड, तो आप पहले रिलेशन भी तो देख लो ना कि इसका रिलेशन किससे, तो इसका रिलेशन आपको पता है किससे, डिस्टेंस से है भाई, और किससे है आपका, टाइम से। तो जो आप एवरेज निकालोगे वो इसी से ही रिलेटेड होगा। तो इन सेंस ये क्या कहता है कि एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज
when a body, or you can say that the total distance covered by a body per unit time is known as average speed. आप क्या बोलोगे बच्चे? The total distance covered by a body per unit time. पर यूनिट क्या बच्चे? पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड योर एवरेज स्पीड. ये याद रखोगे आप. एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू योर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम. ये क्या हो गया हमारा एवरेज स्पीड. तो इस तरह के क्वेश्चंस, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर स्पीड एंड वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या क्या है और उसके क्या क्या ग्राफ्स हैं. ठीक है, लेकिन आपको फ़िलहाल इतना पढ़ना होगा, समझना होगा, और तब तक आपको हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना होगा. थैंक यू सो मच एवरीवन.